बाहर देश में कमाने वाले हजारों इंडियंस की लाशें हर साल इंडिया आती हैं और ये लाशें उन गरीब लोगों की होती है जो कुछ साल पहले घर से निकले थे सऊदी, दुबई, कतर जैसी गल्फ कंट्रीज, लेकिन वहां से वापस आती है उनकी लाश। आखिर हो क्या रहा है वहां इंडियंस के साथ, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब इंडिया की कुछ जगहों में गरीबी इतनी है, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में, कि कुछ घरों में पैसे होते ही नहीं है, ना उन्हें वहां काम मिलता है, और अगर काम मिल भी जाए तो सैलरी रोक ली जाती है या फिर बहुत ही कम होती है। और तभी एंट्री होती है एक एजेंट की, जो सऊदी, दुबई जैसी जगह में जॉब लगाने की बातें करता है कि शुरू में आपको 70 से 80 हजार मिलेगा और रहना खाना कंपनी की तरफ से रहेगा। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में, बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं। यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। अब ये एजेंट उस आदमी को ज्यादा सैलरी वाली अच्छी नौकरी बता के सपने दिखाता है, जिसको सुन के और यकीन करके वो गरीब आदमी अपनी जमीन बेच देता है कि कहीं से बस पैसे का जुगाड़ करके वो बाहर देश चला जाए। लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है यहाँ कोई कंपनी नहीं है, सेठ ला के यहाँ पे छोड़ देता है, पैसा भी नहीं देता है ठीक से। अभी तक हमको आके करीब 1.5 महीना हो गया है। काम इतना ज्यादा है कि अब वापस इंडिया आना बहुत मुश्किल है। वहाँ कुछ काम करने वालों ने ये तक बताया कि कंपनी उनका पासपोर्ट ही रख लेती है। सोचो तुम एक नए देश में हो जहाँ की तुम्हें भाषा नहीं आती, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अब तुम वापस इंडिया बिना पासपोर्ट के कैसे आओगे? और यहीं से आदमी फंस जाता है उस स्कैम में जिसे कहा जाता है काफिला, जिसमें वर्कर कंपनी के कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से जॉब बदलना और वापस आना मुश्किल था, यहाँ तक कि कंप्लेन करना तक मुश्किल था। मगर अब कई जगहों में रूल बदल गए हैं, कुछ कंट्रीज ने तो सुधार भी किया है, लेकिन हर जगह में सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा कहना शायद गलत होगा। कई जगह वर्कर्स को 45 से 50 डिग्री की तेज गर्मी में कंस्ट्रक्शन साइट पे 10 से 12 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जान के लिए खतरा बन जाता है। अब कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स में अक्सर डेथ को हार्ट अटैक, नेचुरल डेथ या फिर सडन डेथ लिख दिया जाता है, लेकिन खुद सोचो कि 25 साल का हट्टा कट्टा आदमी अचानक कैसे मर सकता है? क्योंकि जब हद से ज्यादा गर्मी, प्रॉपर रेस्ट और बॉडी में पानी की कमी हो जाए और टाइम पे मेडिकल हेल्प ना मिले तो बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है, और लास्ट में जो आदमी पैसे भेजता था अब उसकी डेड बॉडी भेजी जाती है। अब ये सब सुन के लगता है ना कि कोई क्यों ही जाएगा। देखो, मजबूरी सबसे बड़ी चीज होती है। इंडिया में अगर तुम्हें 12,000 मिल रहा है लेकिन बाहर देश जाके तुम्हें 50 से 60 हजार मिलने का चांस है, तो गरीब आदमी रिस्क जरूर लेता है। लेकिन एक सच ये भी है कि बाहर देश जाके हर कोई परेशान नहीं होता। कई इंडियंस गल्फ जाके सक्सेसफुल भी होते हैं, जिन्होंने अच्छे पैसे कमा के घर बनाए और अपनी फैमिली सेटल करी। और ये जो तुम दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉल्स देख रहे हो ना, ये सब इंडियन वर्कर्स ने बनाया है। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों के वर्कर्स ने भी। उनके बिना यह शहर कभी नहीं बनता।